हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पाइथन के चैप्टर 5 के बारे में, जो होगा हमारा फाइल हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा फाइल्स के बारे में। तो जो हमारा डाटा फाइल्स है वो फाइल्स होती है जो हमारे किसी भी डाटा को स्टोर करती है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में, ताकि हम उसका यूज़ बार बार कर सकें। तो जो हमारी डाटा फाइल्स हैं ये दो टाइप के वेज में स्टोर होती हैं। वो हमारे दो टाइप है, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट फाइल्स के बारे में। तो जो हमारे टेक्स्ट फाइल्स होती है ये हमारी इंफॉर्मेशन को ASCII या यूनिकोड कैरेक्टर्स में स्टोर करती है। और जो हमारे यूनिकोड कैरेक्टर होता है ये हमारा हर एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में डिफ़ॉल्ट होता है, इसे हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स है वो हर एक लाइन के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर टर्मिनेट करती है। /n मीन्स एंटर, जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल एंटर प्रेस करते हैं उसे हम स्पेशल कैरेक्टर /n के नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ पे जानेंगे EOL यानी कि एंड ऑफ लाइन के नाम से। अब हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। तो जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती है ये हमारी इंफॉर्मेशन को सेम फॉर्मेट में स्टोर करती है जैसा कि हमने मेमोरी में उसे स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी नोटपैड में या वर्ड में कोई भी हम हमारी फाइल को सेव करते हैं तो जैसे हमने सेव करा है उसी फॉर्मेट में हमारी मेमोरी के अंदर वो फाइल सेव होती है, तो हम उसे बाइनरी फाइल्स बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। हम हमारे प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म यानी कि IDLE के थ्रू जो हमारी फाइल्स है उन्हें ओपन या क्लोज कैसे करें। तो जैसा कि ये बता रहा है हमें, टू वर्क विद ए फाइल फ्रॉम विद इन ए पाइथन प्रोग्राम। अगर हमें पाइथन प्रोग्राम से हमारी कोई भी फाइल ओपन करनी है या उसके अंदर वर्क करना है तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक मोड होता है, जो कि फाइल मैनिपुलेशन मीन्स फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए या फाइल का जो टास्क है उसे मैनिपुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसे हमें परफॉर्म करना होगा। तो जो फाइल मैनिपुलेशन के कुछ बेसिक टास्क हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसमें हमारा रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल्स। जो भी हमारी फाइल्स है किसी भी फॉर्मेट में, उस फाइल का डाटा हमें रीड करना है, तो ये हमारा फर्स्ट मैनिपुलेशन टास्क होगा। सेकंड, अगर उसी फाइल के अंदर हमें डाटा राइट करना है तो हमारा सेकंड मैनिपुलेशन टास्क होगा राइटिंग डाटा टू फाइल्स। और थर्ड होगा हमारा अपेंडिंग डाटा टू फाइल्स। ये भी हमारा राइट करने का ही एक मेथड होता है जिसके अंदर हम फाइल्स के अंदर डाटा को अपेंड करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं फाइल को ओपन कैसे करेंगे, यानी कि ओपनिंग फाइल्स। तो फाइल को हम ओपन करेंगे, हम जो हमारा डाटा फाइल हैंडलिंग है पाइथन के थ्रू, उसके अंदर जो हमें सबसे पहली चीज़ जाननी है फाइल को ओपन करने के लिए, उसके लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओपन फंक्शन का जो कि कुछ फॉलोइंग यानी कि कुछ सिंटैक्सेस को फॉलो करेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट नेम देना होगा। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म IDLE यानी पाइथन में एक वेरिएबल रखते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करे, इसी तरह हमें उस फाइल को जिसे हमें ओपन करना है उसका हमें एक ऑब्जेक्ट नेम देना होगा। ऑब्जेक्ट नेम हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं और हम फिर ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर फाइल नेम यानी कि उस फाइल का पूरा एड्रेस डालेंगे, या फाइल का ऑब्जेक्ट नेम डालेंगे और ओपन फंक्शन का यूज़ करते हुए फाइल का एड्रेस और कोमा डाल के उसका एक स्पेसिफिक मोड यानी कि मैनिपुलेशन टास्क, यानी कि जो मोड हमने यहाँ पे 3 मोड पढ़े, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड और अपेंडिंग मोड, उस मोड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फाइल ऑब्जेक्ट नेम लिया माई फाइल और उसे ओपन फंक्शन की हेल्प से इसने यहाँ पे उसका फाइल नेम डाल दिया taxes.txt। और अब इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है फाइल ओपनिंग होने का वो क्या है, जो हमारी फाइल ओपन हो रही है वो है हमारी taxes.txt। जो हमारा फाइल का मोड है
वो है रीड मोड। अगर हम ओपन फंक्शन के अंदर मोड डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर वो रीड मोड में वर्क करता है। और फाइल का ऑब्जेक्ट नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वेरिएबल की तरह होता है ये। तो जो फाइल का ऑब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पे है माई फाइल। इसी तरह यहाँ पे इसने एक और फाइल को ओपन किया, फाइल 2 उसका ऑब्जेक्ट नेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट नेम फाइल 2। फाइल का मोड यहाँ पे इसने रीड मोड डिफाइन किया है। ऑलरेडी पाइथन में डिफ़ॉल्ट रीड मोड ही होता है अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कर देते हैं तो वो मच बेटर है। और जो हमारी फाइल ओपन हो रही है वो है हमारी data.txt। तो ये जो भी हमने दो एग्जाम्पल देखे, ये दोनों एग्जाम्पल जो थे हमारे, ये थे रीड मोड में ओपन करने के। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर फाइल जो है हम उस फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, फाइल 3 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नेम है और क्या कर रहा है वो ओपन फंक्शन का यूज़ कर रहा है, जिसमें ये पूरा उसका एड्रेस है, फाइल का फुल पाथ एड्रेस, यानी कि ई ड्राइव में मेन के अंदर result.txt के नाम से जो फाइल है वो सेव है। हमने उसे ओपन किया ओपन फंक्शन की हेल्प से और राइट मोड में उसे ओपन किया, यानी कोमा डाल के हमने उसका स्पेसिफिक मोड जो है वो डिस्क्राइब कर दिया, राइट मोड। और अब जैसा ये जो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि जो हमारी ओपन हुई फाइल है वो है हमारी result.txt और जो हमारा फाइल मोड है वो है राइट मोड, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन किया है। और जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट नेम है वो है फाइल 3। तो अब ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है result.txt, ये जो है जैसा कि ये हमें बता रहा है कि ये ई ड्राइव जो है उसके मेन फोल्डर में ये जो हमारी फाइल है वो स्टोर है। और जैसे अब हम इसके अंदर राइट करेंगे और राइट करने के बाद जैसे हम चेंजेस करके फाइल को कंप्लीट यानी कि क्लोज करते हैं, तो हमारा जो भी नया हमने फाइल के अंदर हमारा स्पेसिफिक टाइप का डॉक्यूमेंट या जो भी हमने फाइल के अंदर नई चीज़ें यानी कि नई डाटा हमने एंट्री वगैरह की है वो सारी उसके साथ अटैच हो जाएगी फाइल 3 के अंदर, यानी कि जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल क्या होता है। हमने ऊपर बता दिया कि फाइल 3 फाइल 2 हम एक वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं। तो लेकिन बेसिकली ये होते क्या हैं, तो जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है जिसे हम फाइल हैंडल के नाम से भी जानते हैं, वो जो है हमारी फाइल को रीड करने में और डाटा को राइट करने में उसी फाइल के अंदर ओपन जो हमारी फाइल हुई है डिस्क के अंदर, जो भी हमारा डाटा स्टोर है उससे जो हमने फाइल को ओपन किया है उसी के अंदर उसका डाटा रीड और राइट करने में ये जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल है वो हमें हेल्प करता है। तो जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक रेफरेंस को हमें एक रेफरेंस देता है उस फाइल की डिस्क की, मतलब डिस्क में जो फाइल स्टोर है हमारी उसका हमें एक रेफरेंस मीन्स एक पाथ डिफाइन करता है, ताकि हम उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क यानी कि जो हमने टास्क मैनिपुलेट किए थे रीडिंग राइटिंग और अपेंडिंग, उसको हम उसके अंदर अवेलेबल मीन्स उसके अंदर वो टास्क कंप्लीट कर सके। तो ये बेसिकली हमारा होता है फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब है हमारा फाइल एक्सेस मोड। जो भी हम फाइल ओपन करते हैं वो एक्सेस कैसे होती है, तो ए फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल के जो भी हम फाइल ओपन करते हैं उसके डिफरेंट टाइप ऑफ मोड होते हैं, जैसा कि इसने एग्जांपल भी दिया और जो मैंने भी आपको बताया था, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। ये हमारे पॉसिबल ऑपरेशंस जो है फाइल को ओपन करने के वो होते हैं। तो बेसिकली ये हमें रेफ़र करते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर फाइल को किस मोड में ओपन करना है। तो जिस भी मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे वो हमारा फाइल एक्सेस मोड होगा। अब ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जिनका जो हमारी पाइथन में फाइल मोड जो है जो सपोर्ट करते हैं, ये हमारे वो फंक्शंस हैं। तो अगर हमारी टेक्स्ट फाइल है और अगर हमें फाइल को सिर्फ रीड करना है, लेकिन हमारी फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब फाइल होनी चाहिए, जो भी हमने एड्रेस दिया है वो एड्रेस करेक्ट होना चाहिए और फाइल नेम वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो अगर टेक्स्ट फाइल है तो हम कोमा आर यानी कि रीड मोड जो है उसे इस तरह डिफाइन करेंगे।
और अगर बाइनरी फाइल है तो कोमा RB, जो भी हमारा फाइल मोड हम डालते हैं उसमें कोमा RB लिखना पड़ेगा हमें। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, जैसा कि इसने बताया कि ये सिर्फ फाइल को रीड करेगा। और नोट्स, इस नोट्स के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि जो भी हम मोड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फाइल एक्सेसिंग मोड, वो उनका वर्क क्या है। मतलब बेसिकली हमारी फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फाइल क्रिएट कैसे करेंगे। तो आप इन सभी फंक्शंस का यूज़ करके टेक्स्ट फाइल मोड के लिए भी, बाइनरी फाइल मोड के लिए भी, इन सभी फंक्शन का या इन सभी मोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम रीड भी करेंगे, खाली रीड करेंगे, खाली राइट करेंगे, अपेंड करेंगे फाइल को, यानी कि उसमें कुछ डाटा और ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल में, रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे, राइट एंड रीड करेंगे, और इसमें भी राइट एंड रीड करेंगे। तो इसके लिए हमारी ये सभी कंडीशंस होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम इसमें एक रैंडम लेते हैं फोर्थ, यानी कि R+ वाला। तो बेसिकली टेक्स्ट मोड अगर हमें ओपन करना है, टेक्स्ट फाइल मोड, तो हम R+ का यूज़ करेंगे। और अगर हमें बाइनरी फाइल मोड ओपन करना है तो हम R+B या RB+ का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे फंक्शंस है ये क्या करेंगे, ये हमारी फाइल को रीड करेंगे और राइट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि इसने बोला फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड, यानी कि अगर हमें टेक्स्ट फाइल मोड या बाइनरी फाइल मोड में इस फाइल को ओपन करना है, जो भी हम एड्रेस देंगे, तो उसके लिए जो हमारा फाइल नेम है या जो हमारी फाइल है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि फाइल होनी चाहिए, नहीं तो हमारा एरर ओपन हो जाएगा, यानी कि एरर हमें दे देगा हमारा प्लेटफॉर्म, यानी कि आइडियली। और इसके अंदर जो है हम रीडिंग भी करेंगे उस फाइल की, यानी जो भी हमारी फाइल ओपन हुई है उसका डाटा जो है हम उसे रीड भी कर सकते हैं। और उसके अंदर हम कोई भी हमें नया डाटा ऐड करना है तो हमारी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम उस डाटा को, नए डाटा को, यानी कि जो भी हमारी नई डाटा एंट्रीज है उन्हें हम उस सेम फाइल्स के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो आप इन सभी फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे आइडियली प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, फाइल ऑब्जेक्ट नेम देना होगा, और इज इक्वल टू में ओपन फंक्शन का यूज़ करते हुए फाइल का एड्रेस देना होगा, और साथ में फाइल मोड। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि आपका टेक्स्ट फाइल मोड है या बाइनरी फाइल मोड है फाइल का। तो अगर आप करेक्ट इन सभी फंक्शंस या ऑपरेशंस के थ्रू एक्यूरेट फाइल मोड देते हैं और डिस्क्रिप्शन को याद रखते हैं कि इन फाइल मोड से क्या होगा, और इन नोट्स की हेल्प से आप उसके अंदर, यानी कि इन जो भी हमारे हमने ऑपरेशंस टास्क है, इनकी हेल्प से हमें उस फाइल के अंदर क्या करना है और क्या जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस है जो होनी चाहिए इन ऑपरेशंस को वर्क करने के लिए, तो आप इस टेबल की हेल्प से उन सभी को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्लोजिंग फाइल्स। हमने फाइल ओपन तो कर ली, लेकिन अगर हम उसे क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा जो नया डाटा है वो उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। तो जैसा कि हमें बता रहा है कि जो भी हमारी ओपन फाइल है उसे हम क्लोज करेंगे एक फंक्शन को कॉल करके जिसका नाम है क्लोज। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें फंक्शन को क्लोज करना होगा एक फंक्शन को कॉल करके जिसका नाम है क्लोज। तो जो हमारा क्लोज फंक्शन है वो बेसिकली करता क्या है, तो जो हमारा क्लोज फंक्शन है वो जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक है, जो भी हमारी डिस्क में फाइल स्टोर है उस प्रॉपर या एक्यूरेट नेम से, उसका जो है हमारे पाइथन से, यानी कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग ऐप है उससे हमारा लिंक तोड़ देता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक इंस्टेंस, यानी कि अभी मेरे पास एक फाइल ली मैंने जिसका नाम है master.txt। तो उस फाइल को मैंने ऑब्जेक्ट किया एक फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से जिसका नाम है आउट फाइल। तो अगर मुझे उस आउट फाइल जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसे क्लोज करना है तो मैं क्लोज फंक्शन का यूज़ करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा आउट फाइल, यानी जो भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है, और डॉट क्लोज फंक्शन। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे डिफाइंड है, यानी फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल नेम। जैसे master.txt का मेरे पास आउट फाइल था और डॉट क्लोज फंक्शन। तो ये था हमारा फाइल को क्लोज करने का तरीका, यानी कि हाउ टू क्लोज फाइल्स। अब है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, जो जो हमारा थर्ड है, यानी कि फाइल्स को रीड और राइट कैसे करें। तो जो है पाइथन जो है हमारा वो हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। किसी भी जो भी हमारी डिस्क में फाइल है
उसे ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। तो इस सेक्शन में यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन फंक्शंस को एक्सप्लोर कैसे करें, मीन उन फंक्शंस का यूज़ कैसे करें। सबसे पहले हमारा रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। अगर हमें फाइल्स में से सिर्फ रीड करना है तो हमें पाइथन जो है बेसिकली 3 स्टेप्स प्रोवाइड करता है फंक्शंस को रीड करने के किसी डाटा फाइल में से। लेकिन उसके लिए हमें पहले फाइल को रीड करना होगा, यानी कि फाइल को पहले ओपन करना होगा और जो हमारा लिंक्ड है वो वाया यानी किसके थ्रू होना चाहिए, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू, या जिसे हम फाइल हैंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। तो अब फाइल को रीड करने के हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो है रीड फंक्शन यानी कि रीड मेथड। इसके अंदर हम रीड लिख के ब्रैकेट ओपन और स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, पाइथन के अंदर किसी भी अगर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमें जो भी हमारे ब्रैकेट्स है वो हमें देने होंगे। यानी कि अब जो है हम रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। रीड फंक्शन के लिए सिंटेक्स क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमें उसका यूज़ करने का प्रोग्रामिंग ऐप पे, यानी कि हमारे IDLE में, वो है हमारा फाइल हैंडल यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू यानी कि जिसके थ्रू हमारी जो फाइल है वो लिंक्ड है डिस्क से। और हम डॉट रीड फंक्शन का फिर हम यूज़ करेंगे। और रीड फंक्शन के अंदर हम एक n बाइट्स, मतलब जो भी जितने भी हमें फर्स्ट 15 या 20 जो भी हमें बाइट्स यूज़ करनी है हम उसका यूज़ करेंगे। उतनी बाइट हम रीड फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे जितनी हमें रीड करनी है। तो इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसके अंदर जो है उसने फाइल 1 एक हमारा ऑब्जेक्ट नेम या ऑब्जेक्ट हैंडल लिया है और ओपन फंक्शन की हेल्प से एक फाइल को ओपन किया है जो कि ई ड्राइव में सेव है माई डाटा के नाम के फोल्डर में, और जो फाइल का नाम है वो है info.txt। तो अब इसने एक रीड इन्फो जो है वो वेरिएबल लिया और फाइल 1 डॉट रीड फंक्शन यानी कि फाइल हैंडल डॉट रीड फंक्शन का यूज़ किया और उसके अंदर उसने फर्स्ट 15 बाइट्स को डिफाइन किया और प्रिंट करवा दिया रीड इन्फो को। यानी कि जो हमारा सिंटेक्स था फाइल हैंडल का नेम का यूज़ करके और डॉट रीड फंक्शन और जितनी भी बाइट हमें स्टार्टिंग में रीड करवानी है उसका इसने यूज़ किया, और info.txt में जो भी हमारा डाटा सेव था उसके उसने फर्स्ट 15 बाइट जो है वो प्रिंट करा लिए। और अगर हम टाइप करते हैं हमारा टाइप ब्रैकेट में रीड इन्फो यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है या जो भी हमारी फाइल के अंदर जो डाटा था वो हमारा ओपन हुआ वो किस टाइप का है, तो जो हमारा IDLE है हमें उसका डाटा टाइप भी बता देगा। जैसे कि info.txt में स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर था तो इसने यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया स्ट्रिंग। अब जो हमारा रीड करने का सेकंड मेथड है वो है हमारा रीड लाइन। तो उसका जो हमारा सिंटेक्स है वो होगा हमारा फाइल हैंडल का नेम और डॉट रीड लाइन, और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ लाइंस जो है हमें वो हमारी डिफाइन करनी होगी कि हमें उस एक प्रॉपर फाइल डेस्टिनेशन की कितनी नंबर ऑफ लाइंस रीड करनी है। तो इसका भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एग्जांपल देख सकते हैं। फाइल 1 इसने एक ऑब्जेक्ट नेम लिया, फाइल को ओपन किया ओपन फंक्शन के थ्रू, सेम info.txt फाइल को, और एक वेरिएबल लिया रीड इन्फो, और फाइल 1 डॉट रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करते हुए यानी कि डॉट रीड लाइन फंक्शन का इसने यूज़ किया हमारे सेम इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। और उसने यहाँ पे अगर लाइन डिफाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन रीड होगी, और अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता रीड लाइन फंक्शंस के ब्रैकेट के अंदर तो मेरी जो info.txt है उसकी स्टार्टिंग की 3 लाइंस जो है वो प्रिंट हो जाती और रीड करता वो। नेक्स्ट फंक्शन है जो हमारे रीडिंग का वो है रीड लाइंस। अब अगर हमें पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है तो हम रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसका सिंटेक्स भी सेम है हमारा, सेम बाकी दोनों रीड मेथड वाले सिंटेक्सेस की तरह, फाइल हैंडल डॉट यहाँ पे रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ करेंगे। और हमें यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी हमारा फंक्शन का ब्रैकेट है उसमें हमें कुछ भी नहीं देना है। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। फाइल 1 यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट नेम है और ओपनिंग का डाटा है प्रोसेस है वो सेम है। रीड इन्फो इसने एक वेरिएबल लिया, सिंटेक्स को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट नेम या फाइल हैंडल नेम का यूज़ किया और डॉट रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ किया, और इसने उस वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा फाइल जो है वो रीड हो रही थी उसे प्रिंट करवा दिया। तो जो हमारा info.txt फाइल थी उसका हमें
पूरा डाटा जो है वो प्रिंट हो गया हमारे पाइथन के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स में जो हमारा /n है वो EOL यानी कि एंड ऑफ लाइन का वर्क करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे नॉर्मल फाइल जो भी हमारी सेव है, नोटपैड है या TXT फाइल जो भी हमारी सेव है, वहाँ पे /n का मतलब होगा यहाँ पे हमारा एंटर। यानी कि इट्स टाइम टू वर्क विद फाइल्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो हमारी फाइल्स ऑफर से स्टार्ट होगी। तो ये थे हमारे बेसिकली 3 फाइल को रीड करने के मेथड। अब अगर हमें फाइल के अंदर राइट करना है तो हम राइटिंग ऑन टू फाइल्स यानी कि फाइल्स के अंदर कैसे राइट करें, उन फंक्शंस का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली 2 फंक्शंस है, जिसका जो नेम है राइट फंक्शन और राइट लाइन्स फंक्शन। तो सिंटेक्स हमारा इनका भी सेम है, फाइल हैंडल नेम का यूज करेंगे और डॉट राइट यानी कि डॉट राइट फंक्शन का यूज करेंगे, और जो भी स्ट्रिंग या जो भी हमें वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है वो हम हमारे ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर देंगे। जैसा कि इसने हमें डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, राइट्स स्ट्रिंग 1 टू फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल, मीन्स जो भी फाइल हैंडल हमारी फाइल को रेफरेंस कर रहा है उस एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू हमारी फाइल जो है हमारी ओपन हो रही है पाइथन प्रोग्रामिंग ऐप में, उस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू जो हमारा डिस्क में सेव है उसके अंदर जो है हमारा डाटा वो स्टोर कर देगा। ये तो था अगर हमें कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ वर्ड्स हमें उस एक प्रॉपर फाइल के अंदर, पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट करने हैं। अगर हमें मल्टी लाइंस जो है हमारी यानी कि बहुत ज़्यादा लाइंस या एक पैराग्राफ की तरह अगर हमें उस प्रॉपर फाइल के अंदर डाटा राइट करना है तो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है राइट लाइंस। तो इसका सिंटेक्स प्रोसेस भी जो है वो सेम है, फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस, और हम एक वेरिएबल ले लेंगे पहले इससे, इस फंक्शन का यूज़ करने के पहले, जिसके अंदर जो है हम वो डाटा जो है हमारा स्टोर कर लेंगे। जैसा इसने यहाँ पे एल के नाम से उस फंक्शन को लिया हुआ है जिसके अंदर इसने पहले एक प्रॉपर डाटा स्टोर किया है यानी कि मल्टी लाइन डाटा इसने स्टोर किया है। तो एक प्रॉपर वेरिएबल के अंदर हम डाटा ले लेंगे, टाइप कर लेंगे, और फंक्शन के अंदर हम उस डॉट राइट लाइन्स फंक्शंस की हेल्प से उस प्रॉपर डाटा जो भी हमारा किसी प्रॉपर वेरिएबल में सेव है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। और जैसे कि इसने डिस्क्रिप्शन में बताया है, राइट ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट एल, यानी कि जो भी इसने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई एल वेरिएबल के अंदर, वो जो सारा डाटा है वो हमारा फाइल हैंडल के थ्रू जो हमारी फाइल लिंक थी डिस्क के अंदर उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारा किसी प्रॉपर फाइल के अंदर डाटा को राइट कैसे करें। तो हमारी जो पाइथन है उसके अंदर फाइल्स को राइट करने के लिए बेसिकली कुछ फॉलोइंग फॉर्म्स है यानी कि कुछ स्टेप्स है। अगर हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा जो कंटेंट है उस फाइल का हम उसे रिटेन कैसे करें, मीन्स हमें फाइल को राइट भी करना है, ओपन भी करना है, रीड भी करना है, और जो हमारा डाटा है वो कहीं पे मिसकरेज या डिलीट भी ना हो। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो है इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन अपेंड मोड। अगर हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो जो हमारा ओल्ड डाटा है वो हमारा रिटेन्ड रहेगा। अगर हम उस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो हमारा प्रीवियस डाटा जो है फाइल का वो हमारा मिसकरेज यानी कि डिलीट हो जाएगा। और सेकंड जो है वो है अगर हम फाइल को R+ यानी कि रीड प्लस या अपेंड प्लस मोड्स में ओपन करते हैं तो हमारा जो पाइथन है वो हमें दोनों फंक्शंस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, रीडिंग का भी और एज वेल एज राइटिंग। मतलब अगर हम R+ और A+ मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब है अगर हम एक नई फाइल क्रिएट करनी है या किसी एक एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर हमें ओवरराइट करना है, तो ओल्ड कंटेंट के ऊपर हमें ओवरराइट करना है, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें फाइल को ओपन करेंगे या बेसिकली सिंपल राइट मोड में, या फिर हम फाइल को ओपन करेंगे W+ मोड में, जो कि हमें फैसिलिटेट करेगा यानी कि प्रोवाइड करेगा रीडिंग और राइटिंग दोनों प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा, हमने फाइल को रीड भी कर लिया, उसके अंदर डाटा स्टोर भी कर दिया राइट फंक्शन की हेल्प से, लेकिन अब हमें उस फाइल को क्लोज करना है। अगर हम उस फाइल को क्लोज नहीं करते थ्रू द क्लोज फंक्शन तो जो हमारा डाटा जो भी हमने स्टोर किया विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग ऐप, वो जो हमारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसने आप एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, हमें एक फाइल क्रिएट करनी है
जो किसी डाटा को होल्ड करे यानी किसी डाटा को स्टोर करे। तो इसने एक फाइल आउट नाम का ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट नेम फाइल हैंडल, और ओपन फंक्शन की हेल्प से उस स्टूडेंट डॉट डाटा फाइल को ओपन किया राइट मोड में, और फिर इसने एक लूप लगाया जो कि 5 बार चलेगा फॉर आई इन रेंज, और उसने उसके अंदर रेंज दी कि लूप 5 बार चले। तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, उसके अंदर ये एक नेम नाम का वेरिएबल ले रहा है जिसके अंदर एक स्टूडेंट का डाटा जो है उसके अंदर वो होल्ड कर रहा है। यहाँ पे इसने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, जो भी हमारा स्टूडेंट नेम होता है वो हमारा करेक्टर या फिर अल्फ़ाबेटिकली होता है, हम सभी जानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे INT यानी कि इंटीजर फंक्शन जो उसने यूज़ किया वो यहाँ पे नहीं होगा। तो उसने यहाँ पे इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो है हमारा डाटा जो है वो इनपुट करा लिया हमारे यूज़र से, और जो भी हमारा फाइल हैंडल नेम है या फाइल ऑब्जेक्ट नेम है वो डॉट राइट फंक्शन की हेल्प से नेम यानी जिसके अंदर भी हमारा जिस वेरिएबल के अंदर हमारा डाटा स्टोर है उस फंक्शन की हेल्प करते हुए उसने उस डाटा को राइट कर दिया नेम फंक्शन में, यानी कि जो भी हमारी फाइल थी लिंक थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल आउट यहाँ पे, तो उसके थ्रू उसने जो है उस डाटा को राइट कर दिया। लेकिन डाटा को राइट तो कर दिया, अगर हमें उस डाटा को हमारी जो भी हमने फाइल ओपन की है उसके अंदर स्टोर करना है तो हमें फाइल आउट डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। डॉट क्लोज जो है वो हमारा फंक्शन है और फाइल आउट जो है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है। तो ये था हमारा क्लोज फंक्शन का यूज़। अब अगर हमें फंक्शन को फ्लश करना है, यानी कि अब हम एक फ्लश फंक्शन का यूज़ करेंगे जो बेसिकली करता क्या है, द फ्लश फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डाटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करते हैं तो जो हमारा डाटा जो हमने प्रोग्रामिंग ऐप के अंदर राइट किया है वो हमारा जो हमारी डिस्क वाली फाइल है उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारी फाइल्स है या फिर नया डाटा जो भी हमने राइट किया है वो ऑटोमेटिकली फ्लश फंक्शन के थ्रू से हेल्प हो जाता है बाय इम्प्लिसिटी ऑफ क्लोज फंक्शन, लॉस फंक्शन नहीं क्लोज फंक्शन, यानी कि CLOSC जो भी है अभी हमने पीछे क्लोज फंक्शन पढ़ा था उसकी हेल्प से। अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी हमारा डाटा है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि अपेंड हो जाता है उस प्रीवियस फाइल के अंदर जो हमने ओपन की है। इसका भी सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है, फाइल का ऑब्जेक्ट नेम डॉट फ्लश फंक्शन अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए फिर भी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश फंक्शन का नेम या जो फंक्शन का यूज़ है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग वाइट स्पेसिस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। अगर हमने फाइल को रीड कर लिया तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वाइट स्पेसिस या कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस जो है वो ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एड्स हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बाय द चांसेस। तो उन वाइट स्पेसिस को या एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स को हम कैसे रिमूव करें हमारी फाइल को रीड करने के बाद। तो अगर हमें उन वाइट स्पेसिस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम जो फॉलोइंग फंक्शंस यानी अब जो मैं कुछ फंक्शंस बताऊंगा उनका यूज़ करेंगे जो कि उन स्ट्रिंग फंक्शंस को या जो हमारा एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस है उन्हें डिलीट कर सके। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिप फंक्शन। तो जो हमारा स्ट्रिप जो है वो हमारे वाइट स्पेस यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है हमारा उसको दोनों एंड से यानी कि लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होगा उसे रिमूव कर देगा। सेकंड है हमारा आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप फंक्शन के अंदर जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो उसे राइट हैंड साइड से यानी कि ट्रेलिंग एंड उस साइड से जो है वो उस डाटा को यानी कि एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा, और एल स्ट्रिप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लीडिंग साइड से जो वाइट स्पेस है उसे रिमूव कर देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी ऐसा पार्ट है जो समझ ना आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर पे जाके इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी क्लास 12th पाइथन की चैप्टर 5 की वीडियो जो है फाइल हैंडलिंग जो है वो हमारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।